हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर को मैंने देखो दो पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश की है। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के कंसेप्ट्स करेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके जितने भी कह लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब इस चैप्टर में मैंने किया क्या है, मैंने कोशिश ये की है कि कम से कम समय में आपका ये चैप्टर कवर करने की कोशिश हमने की है। मान लो कोई बच्चा है जिसको ये चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है, अगर वो ये वीडियो देख लेगा तो उसका कह लो काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो कह लो अपने एग्जाम में इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। दूसरा बच्चा है कह लो जिसको लगता है ये चैप्टर आता है, ये वीडियो उसके लिए भी कह लो फायदे की है। कैसे, वो कह लो बहुत जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज कर सकता है, कह लो बहुत कम समय में इस चैप्टर को रिवाइज हम वो कर सकता है। ठीक है, अच्छा तो कह लो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट कर रहे हैं हम। टॉपिक आ गया। अच्छा अब देखो सबसे पहले इसमें है क्या कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती कैसे, वो किस फॉर्म की होती है। ठीक है, इसको देखते हैं हम पहले। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो देखो हमारी इस फॉर्म की होती है इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। अच्छा अब इधर देखो क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x, b is coefficient of y। ठीक है, a क्या है, x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कह लो जो वेरिएबल साथ हमारी कांस्टेंट टर्म लगी होती है उसे हम क्या कह देते हैं, कोफिशिएंट कह देते हैं। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली इसको देखो c इज द कांस्टेंट टर्म, c इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक, अच्छा अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें कंडीशन क्या होगी। इसमें देखो अगर इसको कह लो टू वेरिएबल में रहना है इस इक्वेशन को, तो कंडीशन क्या होता है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a और b की वैल्यू क्या है हमारी, 0 नहीं होनी चाहिए। अब तुम खुद सोचो अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली टर्म तो ओवरऑल 0 हो जाएगी, तो ये इक्वेशन तो एक वेरिएबल में आ जाएगी। हमें क्या है, इक्वेशन को दो वेरिएबल में रखना है। ये दो वेरिएबल कौन से है, एक x है और एक y है। ठीक है, अगर कह लो एक का भी कोफिशिएंट 0 हो गया तो क्या है, इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, एक वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है जी, तो क्या है, इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारी बेसिक कंडीशन होती है। c की वैल्यू 0 हो जाए चलेगा, ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कैसे, मान लो कोई इक्वेशन ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये इक्वेशन देखूं बेटा, इसमें c वाली टर्म क्या है, 0 है। c वाली टर्म तो कुछ है ही नहीं, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो कह लो एक बार को c 0 हो जाए ये चलेगा, लेकिन मेरे कोफिशिएंट जो है x और y के ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर कह लो x और y का कोफिशिएंट 0 हो गया, ठीक है, तो ये टू वेरिएबल में इक्वेशन नहीं रहेगी। और चैप्टर का नाम ही ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कह लो हमें क्या है, उसको वन वेरिएबल में नहीं ला सकते, इसको हमें टू वेरिएबल्स में ही रखना है। ठीक है, तो ये बेटा ये क्या है हमारा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारी दिखती कैसे है, और कह लो कि वो कौन सी कंडीशंस हमारी फॉलो करती है। ठीक है, ये हमारा एकदम बेसिक है। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब क्या कहता है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो कोई भी जो इक्वेशन हम लिखते हैं ना, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं कह लो, उसका कह लो कोई ना कोई ग्राफ जरूर बनता है, उसका कोई ना कोई ग्राफ जरूर बनता है। अब कह लो जो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अच्छा अगर सोचा जाए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये कह लो अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो ये कह लो कौन सा ग्राफ बनाएगा। ठीक है, तो ये कह लो इट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, देखो जब क्या है, मैं कह लो इस इक्वेशन को प्लॉट करूंगा, ग्राफिकली प्लॉट करूंगा, तो कह लो ये क्या बनेगा, कह लो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन कैसे बन सकती है, हो सकता है ऐसे बन जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसे बन जाए, हो सकता है ऐसे बन जाए, हो सकता है ऐसे बन जाए, कैसे भी कह लो कोई भी लाइन बन सकती है। तो कह लो हमारा जो कह लो इसका ग्राफ आएगा वो क्या होगा,
स्ट्रेट लाइन होगा। और ये कह लो बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो मेरी इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। क्यों? इस कंसेप्ट पे हम क्या है आगे कह लो क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। कह लो अगर मेरे को ये कंसेप्ट पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो कह लो कई क्वेश्चंस मेरे लिए करना बहुत आसान हो जाता है, या कह लो कई और कंसेप्ट को समझना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। मेरी बात समझ आती है? अच्छा, अब देखो क्या है, मूविंग ऑनवर्ड्स, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। अच्छा, अब समझने के लिए देखो क्या है, अभी हमने क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स समझा कि इक्वेशन कैसी होती है, दूसरा बात उसका ग्राफ कैसा होता है। अभी तो कह लो बेसिक बेसिक बात चल रही थी। ठीक है, अब देखो जो हमारा असलियत में चैप्टर ना, चैप्टर का असलियत में नाम क्या है बेटा, देख, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, अब हम इस पूरे चैप्टर में हमें क्या देखेंगे, दो लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी हमें। देखो कैसे, ए गिवन होगी ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन गिवन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, ये दो इक्वेशंस गिवन होंगी। ठीक है, अच्छा अब देख क्या है हमारे पास, ये टॉपिक क्या आ रहा है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले समझ हो क्या रहा है, अगर कह ले इनका मैं इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूं, इन दोनों का सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है सर, आपने कह दिया सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूं, मतलब क्या है, मतलब ये है मैं वो x और y की वैल्यूज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। मैं वो कह लो x और y की वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। इसको समझने के लिए मैं तेरे को बहुत बेसिक एग्जांपल बताता हूं। मान ले ऐसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 है, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन मान लो कह लो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अगर मैं तुम्हें कहता हूं इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यू, कह लो वो एक्स और वाई की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं तेरे को बता रहा हूं, ठीक है, एक्स की वैल्यू मान 1, वाई की वैल्यू मान 1, ये मैं खुद से बता रहा हूं तेरे को, अभी बस समझने की कोशिश कर, ये वैल्यूज कहां से आई कहां से नहीं आई तेरे को टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ये बाद की बात है। अब देख मैंने कहा x की वैल्यू बेटा इसमें 1 पुट कर और y की वैल्यू इसमें 1 पुट कर, ये क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 आ जाएगा, 2 प्लस 5 7। ठीक है, अच्छा अब देखिए 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, ये तो ये कह लो ये इक्वेशन सही बैठ रही है, ये इक्वेशन मेरी सही बैठ रही है। तो मतलब कि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, मैं वो x और y की वैल्यू ढूंढ रहा हूं जो कह लो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, मतलब कि इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। अच्छा अब देख x और y की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं, x की वैल्यू 1 पुट की, y की भी क्या कर दी 1 पुट कर दी, ये क्या आ गया बेटा 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो मतलब कि x और y की वैल्यू 1 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो कह ले इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं उसका मतलब है क्या, उसका मतलब ये है हम वो कॉमन x और y की वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। पहले इसका मतलब ये है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है। ठीक है, कई बार बच्चे को आइडिया होता नहीं है, हवा में तीर मारता रहता, पता ही नहीं क्या निकालना है, क्या पूछ दिया x और y की वैल्यू निकालो। तो ये समझ होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यूज पूछ रहा है, सॉल्व करने का मतलब क्या है मेरा। ठीक है बेटा, अच्छा अब देख क्या है, ठीक है, देख हमने सीख लिया सॉल्व करने का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम ये सीख रहे हैं कि सॉल्व करना कैसे है। देख अब कह लो कोई भी जो कह लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है, जैसे ये इक्वेशन है एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व करने के बेटा दो तरीके हैं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है ग्राफिकली, क्या होता है, ग्राफिकली, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, एल्जेब्रिक वे, दूसरा क्या होता है, एल्जेब्रिक वे, ठीक है। अगर हम एनसीईआरटी में भी देखें, हम क्या है पहले ये वाला मेथड कह लो डिस्कस करते हैं, उसके बाद कह लो एल्जेब्रिक डिस्कस हम करते हैं। अच्छा, अब देखो कई बार बच्चे के दिमाग में आएगा सर ग्राफिकली से जब काम चल ही रहा था तो हमने ये मेथड क्यों फॉलो किया फिर, ठीक है। हम देखेंगे, देखो ग्राफिकली जब हमने पहले कह लो ग्राफिकली पढ़ना शुरू किया, जैसे जैसे हम अलग अलग इक्वेशन के कह लो सोल्यूशंस निकाल रहे थे तो कह लो कुछ दिक्कतें आने लग पड़ी, ठीक है। हमने देखा कि यार ये थोड़ा ना मुश्किल काम है, ये इतना फायदे का काम है नहीं। फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए कह लो हम एल्जेब्रिक मेथड की तरफ शिफ्ट हुए। किसकी तरफ शिफ्ट हुए, एल्जेब्रिक मेथड की तरफ शिफ्ट हुए। ये क्या है क्या नहीं ये बाद की बात है, पहली बात क्या है, ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, देखो पहले बेटा हम कह लो समझ, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। मान ले वो ग्राफ बनाइए, मान ले वो ग्राफ बना ये, ठीक है। फिर हम क्या है ये वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और मान ले इसका ग्राफ बेटा मेरे पास आया ये, ठीक है। तो हमने देखा ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जो कह लो पीली लाइन पे भी आ रहा है और सफेद लाइन पे भी आ रहा है, तो हमने कहा ये जो पॉइंट होगा वो इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, वो इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। मतलब ये जो x और y की वैल्यू आ रही है, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ना, कुछ x की वैल्यू आएगी कुछ y की वैल्यू आएगी। मैंने कहा ये जो x और y की वैल्यू आई है वो इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम पहले क्या है, हम इसको लाइंस को प्लॉट करना सीखेंगे, लाइंस को प्लॉट करना सीखेंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया कि ग्राफिकली कैसे हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अच्छा देख, अब प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। प्लॉट करने के लिए देख हमें क्या है, एक इक्वेशन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देख बहुत इजी एग्जांपल लेता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी मैंने तेरे को ये बताया, ये देख क्या ले, एक ये इक्वेशन ले लेते हैं और एक इक्वेशन हम यही ले लेते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। मेरे को इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कैसे, ग्राफिकली। सबसे पहले क्या है, मेरे को इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर क्या है इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब बेटा ये चीज समझ, तेको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तेको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो तेरी लड़ाई क्या, 2 पॉइंट्स फाइंड करने, बस कौन से 2 पॉइंट्स, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। अब वो 2 पॉइंट्स निकालने के कह लो क्या मेथड है, 2 मेथड है। सबसे पहले देख मैं मेथड 1 तेरे साथ डिस्कस कर रहा हूं, मेथड 1 में क्या है देख, अब देख मोस्टली कह लो ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइन है एक बार कह ले एक्स एक्सिस को काट रही होगी और एक बार वाई एक्सिस को काट रही होगी, एक बार एक्स एक्सिस को काट रही होगी और एक बार वाई एक्सिस को काट रही होगी। अब बच्चा सोचता है सर ये अगर काट भी रही तो उससे मेरा फायदा क्या हुआ, तो मैंने कहा देख कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होता है वो इस फॉर्म का होता है, x, 0, x, 0। क्या y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0 होता है। अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस को काट रहा है, इसकी खास बात क्या होती है, इसका x कोऑर्डिनेट बेटा 0 होता है, ये होता है 0, y की फॉर्म का होता है, 0, y की फॉर्म का मेरा होता है। अच्छा अब देख ये कंसेप्ट को यूज करते हुए तेरे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, ये कंसेप्ट को यूज करते हुए तेरे पास बेटा 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। अब मेरे को करना क्या है, इसके कह लो 2 पॉइंट्स निकालने जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। वो कैसे निकालूंगा, मैंने इधर लिख दिया x लिख दिया और इधर क्या लिख दिया बेटा, y लिख दिया। एक बार क्या करूंगा मैं, x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, x की वैल्यू बेटा 0 पुट कर दूंगा। अच्छा मैंने देखा जब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 होगी तो y की क्या होगी, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देख अगर इसमें x की वैल्यू 0 होगी, y की क्या आ जाएगी, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। तो बेटा y क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है जी। तो इधर y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अच्छा अब मैंने देखा एक बार ये लाइन x एक्सिस को भी काट रही होगी, अगर ये x एक्सिस को काट रही तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो x की क्या वैल्यू आएगी, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दे बेटा, ये क्या आ गया,
x प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। तो ठीक है, ये क्या बन गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये कह ले तेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, जहां से कह ले, जो ये कह लो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब इसका देख, इसका प्लॉट निकालना मेरे को, इसका क्या करना है, प्लॉट निकालना है। अच्छा, अब प्लॉट निकालने के लिए देखो क्या आएगा, एक पॉइंट आ गया मेरे पास 2,0 आ गया, मैंने प्लॉट कर दिया इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास 0,2। 0,2 बेटा कोई कहीं पॉइंट यहां पे लाई कर रहा होगा। ठीक है, 0,2 क्या है बेटा, कहीं यहां पे लाई कर रहा होगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इससे क्या हुआ, ये मेरी क्या है, ये मेरा कह लो ये जो कर्व है, या कह लो ये जो इक्वेशन है उसका ग्राफ बन गया। उसका क्या बन गया, ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। ये मेरी बात समझ आती है। अच्छा, अब देख, इसका तो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब मेरे पास दूसरी दिक्कत क्या है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो इनका सोल्यूशन हो जाएगा, वो इनका सोल्यूशन हो जाएगा। अच्छा, अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए फिर क्या है, फिर मैंने तेरे को ये कहा कि ये भी जो इक्वेशन है किसकी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये भी एक बार कह ले एक्स एक्सिस को काट रही होगी और एक बार वाई एक्सिस को काट रही होगी। ठीक है, तो देख, जहां पे ये एक्स एक्सिस को काट रही होगी वो पॉइंट क्या होगा, जहां पे एक्स एक्सिस को काट रही होगी वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ ऐसी फॉर्म का ही होगा, x, 0 फॉर्म का ही होगा। और ये लाइन कह लो जहां पे y एक्सिस को काट रही होगी वो किस फॉर्म का होगा, 0, y फॉर्म का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा, अगर देख बेटा मैंने y की वैल्यू 0 कर दी, y की वैल्यू 0 कर दी, तो x की क्या आ जाएगी, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो देख बेटा, इधर से x क्या आ गया, 7/2 आ गया। x क्या आ गया मेरे पास, 7/2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली जब ये y एक्सिस को काट रहा होगा बेटा, उसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 हो गई, इधर y की क्या आ जाएगी, y की 7/5 आ जाएगी, y की क्या आ जाएगी, 7/5 आ जाएगी बेटा। ये मेरी बात समझ आती है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को इधर प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, इस लाइन को क्या करता हूं मैं, इधर प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। एक पॉइंट क्या आया मेरे पास, 7/2, 7/2, 0। अच्छा, अगर मैं देखूं 7/2 का मतलब क्या है, 3.5, 3.5 जो है 2 से बड़ा ही होगा, तो 7/2, 0 क्या है, यहां पे आ रहा होगा बेटा, 7/2, 0 यहां पे आ रहा होगा। क्यों, 7/2 का मतलब क्या है, 3.5 है, 3.5 जो कह लो 2 से बड़ा होता है, तो 2 से आगे ही लाई करेगा। ठीक है जी, बिल्कुल सर करेगा। अच्छा, अब देख क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, 0,7/5, 0,7/5। अच्छा, अब बेटा 7/5 का मतलब क्या होता है, 1.4, 1.4। अच्छा, तो देख ये जो पॉइंट है 0,7/5, ये 0,2 से नीचे ही लाई कर रहा होगा, 0,2 से नीचे लाई कर रहा होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे कम है। अच्छा, अब देख बेटा क्या है, जब हमने इस लाइन को प्लॉट किया, ये लाइन कुछ बन गई इस अकॉर्डिंग, ये लाइन जो बन गई इस अकॉर्डिंग। अब देख बेटा, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो कह लो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। मतलब कि ये जो पॉइंट होगा, ऐसी x और y की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, तो कह लो, अगर देखो ये तो अभी प्रॉपर्ली ग्राफ से नहीं बन रहा, जब हम प्रॉपर्ली कह लो ग्राफ में मेजर करके बनाते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 1,1 आ जाएगा। ये पॉइंट क्या आ रहा होगा, 1,1 आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या रहता है, ग्राफिकली सोल्यूशन रहता है इक्वेशंस का। क्या रहता है, ग्राफिकली सोल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने तुम्हें कहा था कि ग्राफ प्लॉट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि निकाल ले ये एक्स एक्सिस को कहां काट रही है, वाई एक्सिस को कहां पे काट रही है, वो 2 पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, मुद्दा क्या है, इक्वेशन बनाने के लिए मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए। अब वो 2 पॉइंट्स कैसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो पहला क्या था, मैं वो पॉइंट निकालिए जहां पे ये एक्स एक्सिस को काट रही है, दूसरा पॉइंट वो निकालिए जहां पे ये वाई एक्सिस को काट रही है। ठीक है जी, एक तो इससे कर सकते हैं,
ठीक है। अब इसी लाइन की कह लो इक्वेशन, कह लो इसी इक्वेशन की कह लो हमारा ग्राफ प्लॉट करने के लिए दूसरा मेथड क्या है हम वो देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या इक्वेशन ले रहे थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ले रहे थे, और क्या ले रहे थे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 ले रहे थे बेटा। अच्छा जी, अब देखो क्या है, पहले मेरे को इसका ग्राफ प्लॉट करना है। किसका ग्राफ प्लॉट करना है? इस चीज का। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो मेरे को क्या है, 2 पॉइंट्स चाहिए, वी नीड 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब देखो 2 पॉइंट कैसे आएंगे। अब मैंने क्या किया, रैंडमली क्या है, x की वैल्यू कुछ भी मान ली, खुद से x की वैल्यू कुछ भी मान ली। मैंने कहा अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो y की क्या आ जाएगी, अगर x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू देखो बेटा क्या आ जाएगी, इसमें y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे को क्या है, मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए। अब वो 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या है, मैंने एक वेरिएबल की जो वैल्यू है खुद से ही मान ली। ठीक है, मैंने कहा अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की क्या हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा। तो देख बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, 2 कॉमा ये कह लो 1,1 और 2,0। तो मैंने कहा ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा इस इक्वेशन का, तो ये पॉइंट्स उस ग्राफ पे हमारा लाए करेंगे। अच्छा, अब देख क्या है बेटा, 1,1 कहाँ आएगा, 1,1 कहीं यहाँ पे आएगा अगर मैं प्लॉट करूं। दूसरा पॉइंट 2,0 कहाँ आएगा बेटा, 2,0 कहाँ पे आएगा, 2,0 हमारा कह लो यहाँ पे लाए करेगा। ठीक है, अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, इन 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या है, मेरी किसकी इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन बन गई। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो अभी तो एक ग्राफ की इक्वेशन आई है, दूसरे की निकालनी हमने। अब देखो दूसरे की कैसे निकालने, इसके लिए भी क्या है, मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए। मैं इस केस में भी क्या करता हूं, इसमें x की वैल्यू 1 मान लेता हूं। अगर x की वैल्यू मैं 1 मानता हूं, ये क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 7 आएगा। देख बेटा 5y क्या आ गया, 5y इज इक्वल टू 5 ही आ जाएगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ये भी आ गया 1। अच्छा, अब दूसरा क्या करता हूं, मैं x की वैल्यू 2 मान लेता हूं। ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू हम खुद से ही मान लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैंने इसकी वैल्यू 2 मानी तो देखो बेटा ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 7 आ गया। तो देख बेटा 5y क्या आ गया, ये आ गया 4, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 4 क्या बन जाएगा बेटा 3। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 3/5 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 3/5। अच्छा, अब मैं इसको प्लॉट करूं तो देख क्या आएगा, 1 एक आ रहा पॉइंट 1,1, 1,1 तो यही आ गया। ठीक है, देख बेटा दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है 2,3/5, ऑब्वियसली 2 कहीं आगे होगा। ठीक है जी, 2 कहीं आगे होगा। ठीक है, और 3/5 जो देख क्या है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, इसकी वैल्यू जो है 1 से छोटी होगी हमारी। ठीक है, तो कह लो 2 कहीं यहां पे आ गया, ये पॉइंट आ गया 2,3/5 अगर इसको मैं देखूं तो। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को कह लो, इसको कह लो थोड़ा, इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। और ये जौन से पॉइंट पे ये दोनों इक्वेशंस कह लो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कह लो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट के आगे इनका सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, तो कह लो ये हमारा मेथड होता है, ग्राफिकली मेथड होता है चीजों को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस मेथड में फ्लॉ क्या था, मान लो कई बार हमारे पास वैल्यू आ जाती है ऐसे, सपोज करो सोल्यूशन ऐसी कह लो, सोल्यूशन आ रहा है इन दोनों को सॉल्व करके, मान लो रैंडमली मान लो सोल्यूशन आ रहा है 7/9 और कह लो 9/5। ठीक है, कई बार कह लो हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ जाती है जिसे प्लॉट करना, अगर कह लो प्लॉट कर भी रहे हैं, जहां पे वो कह लो मीट भी कर रहे हैं, वो वैल्यूज निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो वैल्यूज हम हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब कि ग्राफ से देख पाना कि ये एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है, तो कह लो वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए क्या है, हमारे को क्या करना पड़ा, अलजेब्रिकल मेथड की तरफ भी चलना पड़ा। ये सोल्यूशन किसकी वजह से आ रहा था, कह लो ग्राफिकल मेथड से।
तो इस मेथड में फ्लॉज थे। फ्लॉज क्या थे? कई बार हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे आंसर क्या है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जा रहा था एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। तो हमने क्या किया, फिर एल्जेब्रिकल मेथड की तरफ चले। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हम क्या है आगे अपना देखते हैं। अच्छा, एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्या है, एल्जेब्रिक मेथड आ गया। अच्छा, अब देख बेटा, एल्जेब्रिक मेथड के अंदर 3 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स? 3 मेथड्स। 3 मेथड्स। पहला मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है जी। दूसरा मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। अच्छा, अब देख बेटा, ये जो मेथड है ना, ये वाला मेथड एलिमिनेशन मेथड 95% सम्स में यही लगेगा। 95% सम्स में हम ये मेथड ही यूज करते हैं। आना तेरे को सब चाहिए, ठीक है, लेकिन कह लो ये वाला जो मेथड है सबसे आसान होता है हमारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह ले, जब तक हमें स्पेसिफिकली कहा ना जाए, जबरदस्ती ना कहा जाए इसी मेथड से कर, तब तक नहीं करना। ठीक है, अगर उसने स्पेसिफिकली हमें पेपर में कह दिया है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कर, जिद है मेरी, इसी से ही करेगा तू, तो कह ले तब हम यूज करेंगे, वरना इसकी तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है, नहीं तो कह ले मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या यूज होगा हमारा, ये मेथड और ये मेथड ही यूज होगा। और इन दोनों में से भी क्या है, ये वाला 95% मेथड हमारा चलेगा। ठीक है, अब सर आपने बता दिया, अब ये होता क्या है वो हम तुम्हें सिखाते हैं। देख, इलेमिनेशन का मतलब ही क्या है, एक चीज को इलेमिनेट कर देना, एक चीज को गायब कर देना। मेरी बात समझ रहा है? अब जैसे क्या है, वही इक्वेशंस पकड़ते हैं हम। देखो 2x + 5y = 7 और दूसरी इक्वेशन पकड़ते हैं x + y = 2। ठीक है बेटा, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। अब हम किससे कर रहे हैं? एल्जेब्रिकल मेथड से कर रहे हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा तेरे को, ठीक है, इसको किससे कर रहे हैं? एल्जेब्रिकल मेथड से कर रहे हैं। तो सबसे पहले एल्जेब्रिकल मेथड में भी मैं तुम्हें क्या सिखाने लगा हूं? एलिमिनेशन मेथड करने लगा हूं। ये क्या आ गया? 2x + 5y = 7 है। ठीक है, और दूसरा क्या कर लिया? 2x + y = 2 है। अब मेरे को करना क्या है, अपना करना क्या है, मेरे को क्या है, इन दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को खत्म करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब वो कह ले कैसे भी हो सकता है। ठीक है, कह लो जोर जबरदस्ती से, साम दाम दंड भेद सब लगा के मेरे को ये क्या है, एक वेरिएबल को खत्म करना है। अच्छा, तो मैंने थोड़ा दिमाग चलाया, मैंने कहा अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो देखिए बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x + 2y = 4 बन जाएगी। ठीक है जी। अब बच्चा कहता है ऐसे करने से, ऐसा सर आपने क्या खास काम कर दिया? मैंने कहा देख बेटा, अब दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x + 5y = 7। अब देख जादू। ठीक है, अब देख क्या है, मैंने कहा अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इससे देख फायदा क्या होगा, ये x वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर x वाली टर्म्स तेरी कैंसिल आउट होगी तो क्या बच गई? y वाली टर्म्स ही बच गई। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? -3y = -3 आ जाएगा। अगर तेरे पास एक ही वेरिएबल बच गया तो तेरी एक वेरिएबल की वैल्यू बहुत इजीली आ सकती है। तो इधर से देख बेटा, y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू आ गई तेरी 1 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई तेरी? 1 आ गई। अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या है, y की वैल्यू 1 आ गई, उसमें कह लो अब मेरे पास y की वैल्यू 1 आ गई, x की निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये y की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दे या चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दे, मर्जी तेरी है। इससे फायदा क्या होगा, जब तू ये y की वैल्यू इसमें पुट कर देगा या इस इक्वेशन में पुट कर देगा, तेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो मैं ये क्या करता हूं, ये y की वैल्यू कह लो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अच्छा, जब मैंने इसमें पुट किया बेटा, ये क्या आ गया? 2x + 5 × 1 = 7 आ गया जी, आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? 2x = ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 7 - 5। ये भी क्या बन गया बेटा? 2 बन गया। तो देख बेटा ये क्या आ गया? 2x = 2 आ गया, 2x =
2 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इधर से देख x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इन इक्वेशंस को जो सॉल्व करने में मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है, कह लो एलिमिनेशन मेथड होता है। मूविंग ऑनवर्ड्स, अब देखो हमारा दूसरा मेथड कौन सा आता है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो क्या है, देखो जैसे ही वर्ड कह लो क्या है, वर्ड क्या है, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, किसी एक वेरिएबल की जगह दूसरे की वैल्यू रखनी, ठीक है। तो हम क्या है, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा इसमें। और इसको समझने के लिए मैं तुम्हें बहुत इजी एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है जो इस इक्वेशन को भी कह लो सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। अच्छा अब इधर से देखो, इधर से मैं कह लो मैं x को ये भी लिख सकता हूं y, x को ये भी लिख सकता हूं y इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा अब देखो क्या है, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैंने कहा x की वैल्यू क्या है, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देगा इन इक्वेशन 1। अच्छा अब मैं x की जगह क्या लिख सकता हूं, इधर y भी लिख सकता हूं। तो देख बेटा ये क्या आ जाएगा, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इधर से देख बेटा ये क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, देख 1 आ गई। y की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 1। अच्छा अब देख अगर y की वैल्यू है तो x की निकालना बहुत आसान है, ठीक है। देख x क्या है, y के बराबर ही है। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम 2, इस मेथड को हम देखो क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। कि एक की वैल्यू हमने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है जी। पहले हमने मेथड पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, फिर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दो मेथड होते हैं, ठीक है, हमारा कह लो इक्वेशन को, कह लो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, ठीक है जी। तीसरा मेथड जो होता है हम उसे क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। कह लो वो तब यूज करना है जब कह लो स्पेसिफिकली कहा हो कि हाँ यूज दिस मेथड, वरना क्या है यूजली क्या मेथड हम यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही यूज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब यूज करेंगे जब हमें स्पेसिफाई किया गया कि हाँ यही मेथड यूज कर, तेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, ठीक है जी। अच्छा तो इसके बाद देखो हम तीसरा मेथड देख रहे हैं अपना, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा देख बेटा अब इस मेथड में देखो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले देख क्या है, मैं दो कह ले जनरल इक्वेशंस लिख रहा हूं, लीनियर इक्वेशंस, दो जनरल लीनियर इक्वेशंस लिख रहा हूं। देख जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर लिख रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा मेथड लगाना है, सबसे पहले जो तेरे को पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए इक्वेशन को तूने इस फॉर्म में ही लिखना है, इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में ही लिखना है। अच्छा अब इधर देखो क्या है, इधर देखो a1 क्या होता है, a1 है कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल साथ कांस्टेंट टर्म लगी होती है, जो कह लो वेरिएबल साथ कांस्टेंट टर्म लगी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट क्या है, b1। इधर c1 क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इधर कह लो x का कह लो कोफिशिएंट क्या है, a2, y का कोफिशिएंट क्या है, b2 और c2 क्या है इस इक्वेशन में, कांस्टेंट टर्म है। अच्छा अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कह लो सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, एक रूल याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं इधर लिख रहा हूं 2 3 1 2, ये मैंने एक चीज लिखी है 2 3 1 2। अच्छा अब देख क्या है, इधर क्या करना है, देख 2 देख क्या है, इसको ऐसे समझ ले, देख 2 वाली जगह पे क्या आएगा, देखो b1 b2 b1 b2। मैं अभी तुम्हें समझाता हूं ये क्या लिख रहा हूं। 3 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, c1 c2 c1 c2। 1 पे क्या आ जाएगा, a1 a2, ठीक है। फिर 2 पे क्या आ जाएगा, देखो b1 b2। अच्छा अब ये देख क्या 2 3 1 2 क्या बता रहा है, देख पोजीशंस बता रहा है। इधर देख a1 जो है पहले है, ठीक है, b1 क्या है दूसरी पोजीशन पे है, अगर लिखने की बात करें c1 क्या है तीसरी पोजीशन पे है,
ठीक है, हमने क्या करना है, देख ये जो मेथड बना इसका यूज करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बनाएंगे। अच्छा अब देखो होता क्या है, इधर देख x इधर लिख दिया, y इधर लिख दिया 1। अच्छा अब देख x के डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आए ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आएगा b1 c2, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा b2 c1, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक क्या है, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अच्छा अब देख y के नीचे क्या आएगा, ऊपर से नीचे आया कह ले, कोई दिक्कत नहीं, c1 a2, ठीक है, नीचे से ऊपर गया तो कह लो एक नेगेटिव साइन आ गया, ये क्या आ गया माइनस a1 c2। अच्छा अब देखिए ये 1 के नीचे क्या आएगा, फिर ऊपर से नीचे आए a1 b2, नीचे से ऊपर गए देख बेटा ये क्या आ गया माइनस a2 b1। ठीक है जी, जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कह लो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, या कह लो एक्स और वाई की वैल्यू, जेड नहीं एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है जी, ये कह लो दो मेथड तुम्हें याद कर लो होने चाहिए, दो कह लो पैटर्न, एक तो इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, दूसरा ये रूल 2 3 1 2 रूल, ठीक है 2 3 1 2 रूल। ठीक है 2 3 1 2 रूल क्या है कि कोफिशिएंट्स को किस अकॉर्डिंग लिखना है बेटा, कोफिशिएंट्स को हमने किस अकॉर्डिंग लिखना है, हम वाले एक्स वाले कोफिशिएंट्स को कह लो पहली पोजीशन पे मान लेते हैं, वाई वालों को दूसरी पोजीशन पे और कांस्टेंट वालों को थर्ड पोजीशन पे हम मान लेते हैं। अगर ये दो रूल पता है कह लो ये मेथड बहुत आसान तुम्हें लगेगा। ठीक है जी, अच्छा अब देखो ये हमने मेथड पढ़ा तो कह लो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल भी देखो क्या कर लेते हैं, देखो ये ले लेते हैं, कह रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और क्या कह रहा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया, सबसे पहले क्या है इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख बेटा, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने लिखना है। अच्छा देख ये क्या आ गया बेटा, इधर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा अब देखो ये क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी ही इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, इधर क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 होगी, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 होगी। अच्छा अब हमने बेटा क्या रूल सीखा था, देख 2 3 1 2, 2 मतलब कि जो सेकंड पोजीशन वाले कोफिशिएंट्स है। ठीक है, इधर देख क्या है, सेकंड पोजीशन पे कौन से होते हैं, y के कोफिशिएंट्स होते हैं। देख इधर y का कोफिशिएंट क्या बेटा 1 है, अगर इससे कंपेयर करूं इधर आएगा 1, इधर क्या है -1। 3 बेटा क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है कांस्टेंट टर्म, इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है -2 और बेटा इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ है ही नहीं, 0 होगी मतलब। अच्छा इधर 1 की जगह क्या आएगा, देख इधर 1 की जगह देखो हमारे पास क्या आएगा, x के कोफिशिएंट्स आएंगे, वो क्या है ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है। अच्छा इधर क्या आ जाएगा 1 और -1 आ जाएगा, 1 और -1 आ जाएगा बेटा मेरे पास। अब देख बेटा सॉल्व कैसे करना है, अच्छा इसको इधर लिख ले, x लिख ले, y लिख ले और इधर 1 लिख ले। अच्छा देखो बेटा x के कह लो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ऊपर से नीचे आए पॉजिटिव साइन, नीचे से ऊपर गए तो नेगेटिव साइन, -1 इंटू -2। ठीक है, इधर इक्वल टू का साइन लगा दो। y के नीचे क्या आएगा, देख बेटा ऊपर से नीचे है -2 इंटू 1, नीचे से ऊपर गए तो नेगेटिव, ये क्या आ गया 0 इंटू 1। अच्छा देख बेटा ये क्या आ गया, ऊपर से नीचे आए देखिए क्या आ गया 1 इंटू -1, नीचे से ऊपर गए क्या आ गया -1 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक नेगेटिव साइन भी अपने साथ लेकर हम चलेंगे, ये रूल हमारा होता है। देख बेटा ये क्या आ गया 0, 1 इंटू 0 0, ये क्या आ गया -1 -2 2, ये बेटा बन गया -2। ठीक है जी, इधर क्या आ गया y अपॉन -2। ठीक है, ये भी क्या बन गया बेटा 0 बन गया, क्या बन गया 0। इधर देखो क्या आ गया 1 अपॉन -2 आ गया, 1 अपॉन -2 आ गया।
अच्छा जी, अब वैल्यू निकालने के लिए क्या है, देख मैं क्या करूंगा, इधर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखो बेटा, इसको x की पहले वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको कंपेयर कर देंगे। अगर तीनों की वैल्यू बराबर है तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। मैं इधर क्या लिख सकता हूं बेटा, x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, -2 से -2 कैंसल, x की वैल्यू आ गई 1। अच्छा देख बेटा, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको और इसको कंपेयर कर देंगे। ये क्या आ गया, y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 आ गया, -2 और -2 कैंसिल आउट हो गए। y की वैल्यू बेटा क्या आ गई, y की वैल्यू भी तेरे पास 1 आ गई, y की वैल्यू भी तेरे पास 1 आ गई। अच्छा अब देख, जो तेरे पास फाइनल आंसर है वो तू चेक भी कर सकता है। कैसे, हम क्या कर रहे थे, ऐसी x और y की वैल्यू ढूंढ रहे थे जिसके जो कह लो इसके लिए भी ट्रू हो और इस इक्वेशन के लिए भी ट्रू हो। अब इधर x की वैल्यू 1 पुट कर, 1 + 1 2 के बराबर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब कि x और y की वैल्यू सही है ये मेरी। अच्छा इसमें पुट कर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 - 1 0, क्या 0 0 के बराबर होता है, हाँ ठीक है। तो मेरे पास कह लो जो आंसर आया वो हमारा सही है, और आंसर क्या है बेटा, x = 1 और y = 1। ये कह लो हमारे मेथड थे, अलग अलग मेथड थे कह लो ये सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं, स्पेसिफाई करके कह रहा हूं, जब तक तेरे साथ जबरदस्ती ना की जाए बेटा ये वाला मेथड यूज करना है, तब तक मेथड मत यूज करिए। क्या यूज कर, इलेमिनेशन यूज कर ले, सब्स्टिट्यूशन यूज कर ले, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह लो, जब कहा रखा हाँ ये कर लो तब ही करो, वरना इसको दूर से ही ओके टाटा बाय बाय, ठीक है बेटा, इसको तभी करना है जब तुम्हें कहा जाए। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो क्या है, देखो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह लो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। सबसे पहले समझ कंसिस्टेंसी क्या होती है। अगर किसी दो इक्वेशंस का, ठीक है, अगर किन्हीं दो इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन आ रहा है तो वो इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस है, ठीक है। कंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आना चाहिए, और ये क्या बोल रहा हूं अभी मैं तुम्हें समझाता हूं। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जब कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, जब कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा अब देखो क्या है, सबसे पहले देख बेटा इधर हम क्या करते हैं, मैं सबसे पहले देख, चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दो लीनियर इक्वेशंस लिख लेता हूं अपने पास। ये क्या आ गया, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा क्या था, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। अच्छा अब देख, तेरे को ये भी पता है ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन भी क्या है, ये भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है जी, ये हमने पहले पढ़ रखा है इस वीडियो में। अच्छा अब देख क्या है, सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन निकालने का ये मतलब है ऐसी x और y की वैल्यू निकाल रहा हूं, ऐसी x और y की वैल्यू निकाल रहा हूं जो इस इक्वेशन के लिए भी ट्रू है और जो इस इक्वेशन के लिए भी ट्रू है। मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा अब देख मेरे साथ देख बेटा, अब देख ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये जो दो इक्वेशंस है ये किस अकॉर्डिंग हो सकती है। मान ले ये जो इक्वेशन है ये L1 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लाइन कौन सी है, L1 है। ये L2 इक्वेशन की लाइन कह लो, एक L2 लाइन है उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब देख बेटा मेरे साथ, ये मैंने देख मान ली एक लाइन बना ली L1, एक लाइन बना ली L1। अच्छा अब दूसरी लाइन एक मैंने बना ली, देख बेटा L2। अच्छा दूसरी लाइन बना ली L2। अच्छा अब ये देख, ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है, कह ले ये एक ऐसा पॉइंट है, कह ले इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, ठीक है, वो कह ले ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी और इस इक्वेशन को भी तेरे सेटिस्फाई कर रही होगी, ठीक है। क्या क्या होगा देखो, हो सकता है दो लाइंस क्यों इंटरसेक्टिंग हो, ठीक है। अच्छा अब देख, हो सकता है दो लाइंस क्यों आ जाए, पैरेलल लाइंस बन जाए। पैरेलल लाइन कभी मीट ही नहीं करती, पैरेलल लाइन कभी मीट ही नहीं करती, वो अपनी राह पे, वो अपनी राह पे। अच्छा
अगर कह ले जब ये सिचुएशन होगा, ऐसी कोई भी एक्स और वाई की कॉमन वैल्यू नहीं होगी, ऐसी कोई भी एक्स और वाई की कॉमन वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होगी, तो इधर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा होगा बेटा, कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो देख ये एक ऐसा केस है कह ले कि जहां पे कोई भी हमारा कह लो सोल्यूशन नहीं आ रहा होगा। अच्छा, सोल्यूशन नहीं आ रहा तो मतलब कि इसको मैं इनकंसिस्टेंट कह सकता हूं? हाँ, ये आगे चल के कह ले इनकंसिस्टेंट केस बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी तुम्हें बताता हूं। ठीक है, मैं तेरे को इक्वेशन से पहले ग्राफ क्यों बता रहा हूं, तेरे को इसलिए बता रहा हूं तेरे को पता लगे कि बैक एंड में क्या हो रहा है। ठीक है ना, अब देख बच्चा क्या होता है, वो इक्वेशन निकाल लेता, सीख लेता, हाँ ये चीज है, ये फॉर्मूला है, ये है, खत्म। ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए तेरे को चीज याद रहेगी। जब तेरे को पता है कि ये चीज आ कहां से रही है, ओरिजिन क्या है इस चीज का, तो कह ले कभी भी तेरे को कंसेप्ट जिंदगी में नहीं भूलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? और बार बार चैप्टर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, अब तीसरा केस क्या हो सकता है, मान ले ये लाइन L1 थी। ठीक है, ये लाइन थी L1। अच्छा, अब जो दूसरी लाइन भी है उसकी इक्वेशन ऐसे गिवन है कि वो कोइंसाइड कर गई L1 साथ ही, L1 साथ ही कोइंसाइड कर गई। अच्छा, तो मतलब कि L1 और जो L2 लाइन है ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही लाइन है। ठीक है, असलियत में क्या है, ये एक ही लाइन है, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंटल लाइन है। अगर मैं इसमें पूछूं, इस केस में पूछूं कितने पॉइंट्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे L1 और L2 को, अब दोनों लाइन ही सेम बन गई, तो मैंने कहा जितने पॉइंट्स बैठे हैं L1 पे और जितने पॉइंट्स L2 पे बैठे हैं वो दोनों कह लो वो सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो सारे पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मतलब कि इस केस में क्या होगा, इस इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट मतलब कि इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और वो केस कब बनेगा, जब क्या है, दोनों लाइंस क्या है, कोइंसिडेंटल लाइंस बन जाए। मतलब कि वो दोनों लाइंस अलग अलग नहीं है, एक ही लाइन है तेरी। ठीक है, कोइंसिडेंटल लाइंस का मतलब ये होता बेटा। अच्छा, अब देख क्या है, सबसे पहले देख ये क्या था, हमने ये केस पढ़ा था, केस 1, इसको नाम दे दे, ये क्या था, केस 2। ठीक है, ये क्या था, केस 3। ठीक है, इधर देख क्या है, केस 1 में एक ही सोल्यूशन आ रहा है, केस 1 में एक ही सोल्यूशन आ रहा है। अच्छा, अब देख ये कह ले इधर हम अगर पहला केस पढ़े, कह रहा है इफ A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon A2 then the system of equations has unique solution। यूनिक मतलब कि एक ही सोल्यूशन आएगा, पर्टिकुलरली एक ही सोल्यूशन होगा। ठीक है, एंड लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कह ले अगर कंडीशन ये हमारी बनती है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन आता है। क्या आता है, यूनिक सोल्यूशन आता है। और कह लो कोई भी सोल्यूशन आ गया उस इक्वेशंस को हम क्या कह देंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कह देंगे, या कह ले कंसिस्टेंट सिस्टम कह देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अगर देख होता क्या है बेटा, तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, मान ले जैसे ये है, ये इक्वेशन की बना 4x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख पैरेलल लाइंस की पहचान क्या होती है, अगर कह ले x के जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, कह लो x के जो कॉफिशिएंट है हमारे, और जो y के जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, और कह लो जो y के जो कॉफिशिएंट है, इन दोनों की कह लो रेशो क्या हो, सेम हो। ठीक है, x के जो कॉफिशिएंट्स की रेशो और जो y की कॉफिशिएंट की रेशो है, अगर ये सेम हो गई तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, अच्छा अब तू देख, अगर लाइंस पैरेलल होगी कोई सोल्यूशन आएगा, नहीं सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। और अगर कभी कोई सोल्यूशन नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। मतलब कि हम कहेंगे ये जो कह लो इक्वेशंस गिवन है ये इनकंसिस्टेंट है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अच्छा, अब देख तीसरा केस क्या है, मैं कह रहा हूं A1 अपॉन A2, कह लो x के जो कॉफिशिएंट है उनकी रेशो, y के जो कॉफिशिएंट है बेटा उसकी रेशो, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनकी रेशो अगर सेम हो गई, तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस जो हैं ये दोनों कोइंसिडेंटल लाइंस हैं, ये लाइंस अलग अलग नहीं है, इनकी एक ही कह लो, ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे।
अब सोल्यूशन तो आ रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं, तब भी हम क्या है, इक्वेशंस को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहेंगे। ये मेरी बात समझ आती है, क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है, तो कह ले अगर ये सिचुएशन बने a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये केस बन रहा है असलियत में, लाइंस जो हैं एक ही पॉइंट पे कह ले इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये कह ले कंडीशन बने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में हमारा क्या बन रहा है, पैरेलल। तो सोच, पैरेलल इक्वेशंस दो लाइंस पैरेलल है, कहीं पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, कहीं नहीं करेंगी, तो मतलब कि ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी। और कह ले कोइंसिडेंटल लाइंस कब होती है, जब कह ले x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स के कह लो जो रेशो है वो तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए। अच्छा अब देख बेटा एक चीज और समझ, ठीक है, कभी भी कह ले चेक करना है, कभी भी चेक करना है कि लाइंस तेरी कह ले यूनिक सोल्यूशन आ रहा है या कह ले इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ रहे हैं या नो सोल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, अब मान ले जैसे ये है तेरा 2x + 5y = 7 और कह ले x + y = 3, ये गिवन है। अब मेरे को चेक करना है इन इक्वेशंस के कह लो क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या कह लो इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि ये चेक करना है कि कोई सोल्यूशन आ रहा है या इनका नहीं आ रहा। कभी भी चेक करना है, सबसे पहले इक्वेशंस को इस फॉर्म में कह ले तू कन्वर्ट करेगा या करोगे। ठीक है, पहले इस फॉर्म में लेकर आएगा, फिर बात हम शुरू करेंगे। तो पहले इस फॉर्म में अगर मैं इक्वेशन को लाऊं, ये क्या आएगा, 2x + 5y - 7 = 0। बेटा ये क्या आ जाएगा, x + y - 3 = 0। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों में कॉमन देख क्या है, a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू तो तेरे को निकालनी ही पड़ेगी, कोएफिशिएंट्स की रेशो। अच्छा x के कोएफिशिएंट्स की रेशो क्या आ गई, 2/1, क्या आ गई बेटा, 2/1। ठीक है, अच्छा y की क्या आ गई, 5/1। क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है, नहीं, दोनों की रेशो बराबर नहीं है, तो पहला केस बन जाएगा, मतलब कि ये दो लाइंस जो हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी और ये क्या बन जाएगा, यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा अब एक चीज तू देख, ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छा दूसरी इक्वेशन में ये लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा अगर तू ध्यान से देखे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, क्यों, मैंने इस इक्वेशन को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। असलियत में कह ले अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह लूं इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालो, इन दोनों इक्वेशंस का, तो मैं देखूंगा a1/a2 अगर b1/b2 निकालूं और c1/c2 निकालूं बेटा, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, तो तीनों की कह ले क्या है, रेशो सेम आ गई, तो ये वाला केस बन गया। असलियत में क्या है, ये दोनों लाइंस सेम ही है, ये दोनों लाइंस अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, हमारी कंडीशन बन जाती है a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, तीनों की रेशो सेम आ गई, तो मतलब कि लाइंस क्या है, कोइंसिडेंटल लाइंस है। और कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे हमारे पास। ठीक है, तो कह लो ये क्या था हमारा, यहां तक इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कह लो कंसेप्ट थे जो हमें रिक्वायर्ड थे कह लो चैप्टर पढ़ने के लिए, वो मैंने तुम्हारे साथ सारे डिस्कस कर दिए। अच्छा अब सेकंड पार्ट में क्या होगा सर, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वो सब हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर बहुत आसान है, मैं तुम्हें ये कहूंगा कि ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है कह लो जिसको एक बार तुमने समझ लिया, तुम ये कहो कि हाँ मेरे को आता है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है अगर तेरे कंसेप्ट बढ़िया। अगर कंसेप्ट बढ़िया नहीं है फिर तो हर हफ्ते पढ़ता रहे। ठीक है, आई होप तुम्हें यहां तक समझ आया होगा। सेकंड पार्ट में हम इसके कह लो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो क्या है, अपना बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, और कोई भी कह लो तुम्हें दिक्कत लगे हमें कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो। ठीक है, चलो टिल देन बाय।